भारत बनाम आयरलैंड। जी हाँ दोस्तों, तो आयरलैंड के खिलाफ खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम निर्णायक टी20 मुकाबले में एक बार फिर से चला टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों का जादू, जहां पर एक बार फिर से भारतीय टीम के तेज तर्रार गेंदबाज अर्शदीप ने अपनी घातक कातिलाना गेंदबाजी से आयरलैंड के बल्लेबाजों के तोड़ के रख दिए स्टंप। तो वही दोस्तों, अंतिम के ओवरों में आकर के शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड के गेंदबाजों के पूरी तरह से धागे खोल के रख दिए और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए आयरलैंड को उसी के घर में घुसकर 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए आयरलैंड को दिखा दी उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और आयरलैंड के बीच डबलिन में खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम की 3-0 से क्लीन स्वीप से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम इंडिया इस समय आयरलैंड दौरे पर है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां पर दोस्तों, शुरुआत के दोनों ही टी20 मुकाबले जीतकर टीम इंडिया ने 2-0 से अजय बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाता है, जहां पर दोस्तों आयरलैंड की कमान एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों, टीम इंडिया के लिए तेज तर्रार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कप्तानी करते हुए देखे गए थे, जहां टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस 2 जीत के साथ 7वें पायदान पर था। तो वही दोस्तों, आयरलैंड की टीम इस मुकाबले को जीतकर क्लीन स्वीप होने से बचना चाहती थी। दोस्तों, इसके बाद शाम 7 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा पॉल स्टर्लिंग के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां स्टर्लिंग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। तो वही दोस्तों, भारतीय टीम को पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद आयरलैंड की पारी की शुरुआत करने के लिए आयरलैंड के 2 सबसे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग और बल्बर्नी मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों, भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने खुद कप्तान जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की पहले ही तेज गति से फेंकी गई आउटस्विंग गेंद कोण बदलकर सीधा तेजी से अंदर की तरफ आती है और बल्बर्नी के पैड से जाकर लगती है, जहां पर भारतीय टीम के द्वारा एक जोरदार अपील देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, अंपायर के द्वारा इसे साफ नकार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अगली ही लेग कटर गेंद पर बल्बर्नी सिंगल लेकर स्टर्लिंग को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर स्टर्लिंग बुमराह को टारगेट करते हुए अंतिम की 2 गेंदों पर 2 करारे फाइन लेग की दिशा में चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से 1 ओवर की समाप्ति पर आयरलैंड का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 9 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने अर्शदीप आते हैं, जहां पर दोस्तों अर्शदीप पूरी तरह से अपनी लाइन लेंथ से भटकते हुए दिखाई देते हैं और एक के बाद एक लगातार 3 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कमबैक करते हैं, जहां पर ओवर की 5वीं स्लोअर 1 गेंद पर बल्बर्नी के द्वारा करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों, अंतिम गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाते हुए 4 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से अर्शदीप की इस ओवर में कुल 13 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तीसरे ओवर में खुद जसप्रीत बुमराह आते हैं और आते ही सबसे पहले स्टर्लिंग का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों बुमराह की पहली ही पटकी हुई बाउंसर गेंद पर स्टर्लिंग गली की दिशा में जोरदार छक्का जड़ देते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर फुलटॉस गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस तरह से दोनों ही सलामी बल्लेबाज आगे भी अपना खेल खेलते हुए चले जाते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंद को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए 6 ओवर के खेल में स्कोर बोर्ड को 70 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद 7वें ओवर में स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई की एंट्री होती है और आते ही आयरलैंड पर पूरी तरह से टूट पड़ते हैं और आते ही सबसे पहले अपने इस ओवर में दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर आयरलैंड की टीम को बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर बिश्नोई 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा बन रहे कप्तान स्टर्लिंग को सीमा रेखा के पास 35 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर स्टर्लिंग बिश्नोई की नकल गेंद को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास आउट होकर के पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद बल्बर्नी का साथ देने मार्क एडार मैदान पर आते हैं और सिंगल लेकर अगली ही गेंद पर बल्बर्नी को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में गेंद सीधा जाकर उनके पैड से लगती है, जहां पर दोस्तों बल्बर्नी स्टंप के सामने पाए जाते हैं और उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया जाता है और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर आयरलैंड की टीम को मुश्किल में डाल देते हैं रवि बिश्नोई। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मार्क एडार का साथ देने मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में कर्टिस कैम्पर की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही सलामी बल्लेबाज सिंगल डबल की मदद से दोनों ही बल्लेबाज कछुए की चाल से टीम के स्कोर को 12 ओवर के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 11वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज तर्रार गेंदबाज अर्शदीप की एंट्री होती है, जहां पर अर्शदीप के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलता है, जहां पर अर्शदीप 11वें ओवर की तीसरी और चौथी गेंद में आयरलैंड की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर सबसे पहले मार्क एडायर को तीसरी गेंद पर विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों 20 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और इस तरह
तरह से खराब शॉट खेलते हुए अडायर भी सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अगली गेंद पर तेज गति से फेंकी गई यार्कर गेंद पर अगला बल्लेबाज ठीक से पढ़ नहीं पाता है और जहां पर दोस्तों गेंद इतनी तेजी से फेंकी जाती है कि सीधा स्टंप को बोल्ड करती हुई निकल जाती है और इस तरह से अर्शदीप एक ही ओवर में 2 विकेट लेते हुए आयरलैंड के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं और इस प्रकार से अर्शदीप का यह ओवर 2 ओवर के साथ साथ मेडन देकर जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से कर्टिस केम्पर अभी भी डटे हुए रहते हैं और अंगद की तरह डटे हुए भारतीय गेंदबाजों का सामना करते हुए चले जाते हैं और दोस्तों अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में हैरी टेक्टर मैदान पर आते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते जाते हैं और इस प्रकार से आयरलैंड की टीम 18 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 170 रनों तक पहुंचा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में एक बार फिर से अर्शदीप को टारगेट करते हुए पहली ही गेंद पर केम्पर के द्वारा 100 मीटर का जोरदार छक्का लगा दिया जाता है, जहां पर दोस्तों 35 गेंदों पर ही अपना 50 पूरा करते हुए दिखाई देते हैं और आगे भी एक छक्का और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, जहां पर दोस्तों हैरी टेक्टर भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और जसप्रीत बुमराह के एक ही ओवर में लगातार बैक टू बैक 4 चौके जड़कर 16 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से आयरलैंड की टीम पूरे 20 ओवर के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 205 रन बना लेती है और इस मुकाबले में टीम इंडिया को जीत हासिल करने के लिए 206 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहां पर दोस्तों टेक्टर और केम्पर के द्वारा अंतिम के ओवरों में आतिशी बल्लेबाजी करने के बाद नाबाद लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आते हैं। तो वही दोस्तों आयरलैंड की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहले ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल के द्वारा खूबसूरत से कवर ड्राइव के माध्यम से 4 रनों से भारतीय टीम का स्वागत करते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखना पसंद करते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने एक बार फिर से आयरलैंड के तेज गेंदबाज मैकार्थी आते हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल अपने हाथ खोलते हुए मैकार्थी को टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं और एक ही ओवर में 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। तो वही दोस्तों तीसरे ओवर में गायकवाड़ भी लिटिल को टारगेट करते हुए बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ देते हैं और आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया 6 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 62 रनों तक पहुंचा देती है। दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में एक बार फिर से हैरी टेक्टर गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर सबसे पहले गायकवाड़ का विकराल रूप देखने को मिलता है और पहली ही गेंद पर जोरदार छक्के से स्वागत करते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेकर यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल 5वीं गेंद पर रिवर्स स्वीप की मदद से 4 रन जड़ देते हैं, लेकिन अंतिम गेंद पर बढ़कर मारने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं और स्टंप से काफी आगे निकल जाते हैं, जहां पर विकेट कीपर के द्वारा उन्हें स्टंपिंग कर दिया जाता है और इस प्रकार से टीम इंडिया को 70 रनों पर पहला बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद गायकवाड़ का साथ देने वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की मैदान पर एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों अगली ही गेंद पर जल्दबाजी के चक्कर में गायकवाड़ भी एक गलत कॉल के चक्कर में हाना करते रह जाते हैं, जहां पर दोस्तों 22 रनों के निजी स्कोर पर गायकवाड़ को रन आउट होना पड़ता है और इस तरह से एक ही ओवर में टीम इंडिया के 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है। दोस्तों अब तिलक वर्मा का साथ देने मैदान पर सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की एंट्री होती है और दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल की मदद से संभल कर खेलते हुए और कोई विकेट गंवाए बिना 10 ओवर के खेल में टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 83 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर की गेंदबाजी करने एक बार फिर से टेक्टर आते हैं, जहां पर दोस्तों संजू सैमसन का विकराल रूप देखने को मिलता है और अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और 2 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर 1 बाउंस चौके की मदद से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर देते हैं। तो वही दोस्तों 12वें ओवर में लिटिल को टारगेट करते हुए तिलक वर्मा भी लगातार 3 छक्कों की बारिश कर देते हैं और इस प्रकार से मात्र 28 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद आयरलैंड के तेज गेंदबाजों से लेकर स्पिन गेंदबाजों पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और चौकी छक्कों की धड़ी लगाकर रख देते हैं और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं और देखते ही देखते 17 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 165 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैच का असली रोमांच शुरू होता है, जहां पर 18वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आयरलैंड के विकेट टेकर गेंदबाज यंग की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही एक ही ओवर में टीम इंडिया के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर दोस्तों यंग के द्वारा 5वीं गेंद पर एक बाउंसर गेंद पटकी जाती है, जिस पर तिलक वर्मा करारा प्रहार करते हुए सीमा रेखा के पास 52 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करा दिए जाते हैं और इस प्रकार से तिलक वर्मा डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन भी सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में गलती कर बैठते
बैठते हैं और इस प्रकार से 32 रनों के निजी स्कोर पर संजू सैमसन रनआउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर यंग टीम इंडिया को बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रिंकू सिंह और शिवम दुबे नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगली 12 गेंदों में 41 रनों की जरूरत होती है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से 19वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आयरलैंड के तेज गेंदबाज एडार आते हैं और अपनी घातक गेंदबाजी से 2 गेंदों पर बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली 4 गेंदों पर रिंकू सिंह जलवा बिखेरते हुए तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 20 रन कूट देते हैं, जीत के फासले को काफी कम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 19 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों 20वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए यंग आते हैं, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है शिवम दुबे से। लेकिन दोस्तों शुरुआत की 2 यार्कर गेंदों पर शिवम दुबे को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और इन 2 गेंदों में एक भी रन नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांधकर खड़े शिवम दुबे अपनी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार छक्कों की मदद से 18 रन बटोर लेते हैं और दोस्तों अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर इस मुकाबले में टीम इंडिया को 6 विकेट से जीत हासिल करवा देते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए टीम इंडिया आयरलैंड को उसी के घर में घुसकर 3-0 से क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो जाती है, जहां पर दोस्तों रिंकू सिंह और शिवम दुबे नाबाद लौट जाते हैं और इस प्रकार से शिवम दुबे की तूफानी बल्लेबाजी के चलते उन्हें एक बार फिर से प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है।